हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। आज हम समझेंगे विजडम टीथ, अकल दांत जिसको लोग नॉर्मली कहते हैं, उसकी सर्जरी के दौरान और उसके बाद होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप सपोज इस प्रोसीजर से गुजरने वाले हैं या करवाने वाले हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से इसके लिए तैयार रख सकें और इसकी सारी जानकारी आप ले सकें कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे इन्फेक्शन जो है, अगर मान लीजिए सपोज आपका दांत पूरी तरह से उभर नहीं पाया है और मसूड़ों या जॉ बोन में अटक जाता है तो इसे इन्फेक्शन कहते हैं। इससे दर्द, सूजन और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। और अब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए दांत के लिए स्पेस ही नहीं है तो वो बाहर नहीं आ पाता है, तो इसे ही हम लोग इम्पैक्टेड टीथ कहते हैं, वो पर्टिकुलर उस टीथ को। अब जैसे दांत का टूटना भी हो सकता है, अगर एक्सट्रैक्शन के दौरान अगर दांत पर अधिक प्रेशर डाला जाए तो दांत टूट सकता है, जो कि प्रोसीजर को थोड़ा-सा और मुश्किल बना सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है टाइम टेकिंग हो जाए, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको फिर एक्सट्रैक्शन के दौरान। अब जैसे पास के दाँतों को नुकसान भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए सपोज़ एक्सट्रैक्शन के दौरान उस टाइम में जो प्रेशर लगाया जा रहा है, वो कभी-कभी बगल वाले दाँत को भी ढीला या हिला हिला सकता है, थोड़ा बहुत वो लूज़ हो सकता है या कभी-कभी डैमेज भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अब जैसे ब्लीडिंग और पेन मैनेजमेंट की बात करें, तो ज़्यादा ब्लीडिंग जो है, वो बहुत दिक्कत वाली हो सकती है। अगर मान लीजिए सर्जरी के बाद भी आपको कुछ समय तक ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा समय तक चले, तो फिर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। अब जैसे पैरेस्थीसिया जो होता है, वो भी एक कंडीशन है कि अगर सर्जरी के दौरान मान लीजिए आपके नर्व्स में किसी तरह से वो डैमेज हुआ है, तो पैरेस्थीसिया हो सकता है, पेशेंट को जॉ में सूजन या फिर असुविधा महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की, कि जब आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं, उसके बाद जो अगर आपको दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करना है? तो दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर के निर्देशन के अनुसार जो भी आपको मेडिसिन या फिर पेन किलर या एंटीबायोटिक दिया गया है, वो भी लेना है और साथ में ठंडी या गर्म सेकाई का भी उपयोग करना है, एज़ पर आपके डॉक्टर्स के डायरेक्शन के हिसाब से। अब आपको लंबे समय के लिए क्या-क्या हो सकता है, कैसे रिकवरी की जा सकती है। और देखिए, फिर अब हम बात करते हैं जॉ फ्रैक्चर की। यह एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए क्या कि अगर सपोज़ ये किसी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपको फिर फ्रैक्चर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी रिकवरी जो है मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस को जो है वो अच्छे से देख कर के मैनेज किया जा सकता है और आपके पेशेंट जो है वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई वैसा नहीं है क्या कि ये कोई भी चीज़ है वो जो कि ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, वैसा कुछ नहीं है। अब जैसे एक्सपीरियंस सर्जन हैं, जो पहले से मान लीजिए आपके ओरल सर्जन हैं जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनसे अगर आप अच्छे से करवाएँ, जो बहुत सारे इन्फेक्शन किए हुए हैं, तो इसका जो भी चांसेस है, वो बहुत मिनिमल हो जाता है। अब बाकी क्या है कि जैसे इसकी जानकारी क्या-क्या हो सकती है, जैसे अगर आप कॉम्प्लिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी रखें, तो फिर आप अच्छी बात ये होगी कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि अच्छा ये चीज़ें हो सकती है। तो आप आराम से इसके लिए बढ़िया से डिसीज़न ले पाएँगे कि हाँ, ट्रीटमेंट कब कराना है, कैसे कराना है और ट्रीटमेंट के बाद क्या-क्या आपको हो सकता है। आपको अपने जो भी प्रॉब्लम है वो अपने डॉक्टर से बहुत अच्छे से शेयर करना चाहिए और आप अपने जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में वो आपको बताएँगे और सारा जो आपका दाँत का कंडीशन है उसके बारे में वो आपको आपसे डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम लोग इस चीज़ पे कंक्लूज़न पे आ सकते हैं कि विज़डम टीथ की जो सर्जरी है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो उसके लिए अगर आपको सही जानकारी मिल जाती है या फिर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर आपको मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सर्जरी के बाद सही देखभाल से इन्हें बहुत कम किया जा सकता है। तो हमेशा अपने ओरल हेल्थ के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीज़न और जो भी मतलब इसी तरह का चिंता अगर आपको हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से बताएँगे कि कैसे क्या करना है। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे, तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। कुछ भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि हमारे जो आगे और भी वीडियोज़ हैं, उनका कोई भी आपको अपडेट मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।